हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैरेलल रिएक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक चीज़ हमारी इधर चल रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ चल रही है, तो ये हमारी क्या हुई, पैरेलल रिएक्शन हुई। अब केमिस्ट्री की फॉर्म में बात करते हैं। देखो क्या होता है, हमने देखा है कि बहुत बार एक सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते होंगे, कोई भी चीज़ आज तक 100% है ही नहीं। क्या होता है, रिएक्शन तब होती है तो उसमें एक होता है मेन प्रोडक्ट और बाकी होते हैं साइड प्रोडक्ट। मीन्स कुछ ना कुछ उसमें से वेस्ट या कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट जरूर बनता है। जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर देखा होगा, अगर आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करके आए हैं। जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, आपने ले लिया है क्लोरोबेंजीन और आपने करवाया इसका क्लोरीनेशन करवाया, या आप बोल सकते हो हेलोजिनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से। बट आज का हमारा जो काम है मैं वो आपको बता रहा हूँ। हम तब इसका हेलोजिनेशन करवाते हैं तो आपको दो जगह पे प्रोडक्ट मिलता है। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। एक ऑर्थो पे मिलता है और एक पैरा। ये जो पोजीशन है, ये वाली 60 डिग्री का जो एंगल है वो हमारी ऑर्थो होती है और ये भी हमारी ऑर्थो है। और एक हमें मिलता है पैरा जो 180 डिग्री का एंगल दिखाता है, ये पैरा पोजीशन है। अब हमें ये मिला ऑर्थो और ये मिला हमें पैरा। अब इस रिएक्शन में जो ऑर्थो है वो हमारा होता है माइनर। अब माइनर क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। पैरा हमारा यहां पे मेजर है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब रिएक्टेंट तो हमारा एक ही है यहां पे, ओके। इसी का तो हमने हेलोजिनेशन करवाया है, इससे हमारा ऑर्थो और इसी से हमारा क्या बना, पैरा। इसका मतलब आप सेम रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये पैरेलल चल रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे पैरा बन रहा है साथ के साथ वैसे आपका ऑर्थो भी बन रहा होता है। बट ये हो सकता है कि ये ज्यादा बन गया हो, ये 80% बन गया हो और ये कितना बन गया हो, 20% बन गया हो, ओके। बट बन साथ ही रहे हैं और दोनों की जो रेट है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आप नेट देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा नेट कैसे निकालेंगे। हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लो ये एक रूम है, यहां से बच्चे निकले 20 और मान लेते हैं यहां से जो बच्चे निकले हैं वो निकले 80। आपसे पूछेगा टोटल कितने निकले हैं रूम से, तो आप क्या बोलेंगे, 100। 20 + 80 तो टोटल हमारे कितने निकले हैं, 100। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब आप नेट बताएंगे। हाँ, इसके लिए डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट है। बट अगर रूम की बात करें तो फिर क्या होगा, वो 100 होगा, ओके। तो हमसे पूछ रहा है नेट, रूम के लिए अगर पूछा तो 100 है, अगर यहां से पूछा 80 है, यहां से पूछा 20 है, तो नेट रेट पूछेगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। चलो अब हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। पैरेलल रिएक्शन आप फिर उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या ऐसा नहीं केवल यही एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कहीं पे भी उनको यूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लिया एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स में काफी हमारा चल रहा है। ए से बना B और C। अब ये तब बनता है तो इसका एक रेट कांस्टेंट K1, इसका एक रेट कांस्टेंट K2। अब अगर हमसे B और C पूछा जाए तो हम बोलेंगे दोनों एक साथ बने हैं। ये हो सकता है ज़्यादा बनाओ, हो सकता है ये ज़्यादा बनाओ, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं रेट की, कि जो B की जो रेट है वो कितनी है। तो हम बोलेंगे रेट लो के अकॉर्डिंग K1, और किस पर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर, ए की जो हमारी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर। अब हमसे रेट पूछी गई यहां पे सी के लिए, तो रेट इक्वल्स टू क्या आ गई है, हम बोलेंगे K2, और यहां पे इसकी भी जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रही होगी, ए के ऊपर। अब हमने बी के लिए बता दी है, सी के लिए बता दी है। हमसे नेट अगर पूछा जाए तो नेट रेट जो होगी हमारी क्या होगी,
सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे, K1 A प्लस K2 A एंड क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, A कॉमन ले लेंगे, मीन्स हमारा क्या हो गया K1 प्लस K2 और यहाँ पे क्या आ गया हमारा A। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमने क्या किया है, A कॉमन ले लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो K1 प्लस K2 क्या है, ये है K इफेक्टिव, इसको बोलते हैं K इफेक्टिव। कभी कभार हमसे K इफेक्टिव पूछ लिया जाता है। अब हमसे अगर K इफेक्टिव पूछा जाता है देन हमारा आंसर रहेगा सिंपली K1 प्लस K2। ओके, कभी कभार ये हमसे पूछ लिया जाता है इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या करेंगे, K1 प्लस K2 को ऐड कर देंगे, ये हो रहेगा आपका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। अब कभी कभार हमसे रेशियो पूछ लेता है B और C, देन क्या हो जाएगा हमारा, अगर B और C का अगर हम रेशियो बताएं, अब हमारे पास क्या है, इसकी रेट है और इसकी रेट है, क्या हो जाएगा, B C इक्वल्स टू K1 A डिवाइडेड बाय K2 A। A से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम सीधा ही सोल्व कर पाएंगे K1 बाय K2। यहाँ से हम इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेशियो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम एक छोटा सा जो फॉर्मूला है वो भी कवर कर देते हैं, डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें फॉर्मूला जरूर क्लियर होना चाहिए, और वो है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव। अगर हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो उसके लिए अब क्या होगा, एक तो होगी नहीं, दो प्रोडक्ट हमने लिए हैं, देन उस केस में क्या रहेगा, K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपको क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।